मेजरमेंट्स। ठीक है, तो मतलब बहुत सिंपल है इसमें चीज़ें। यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। हर चीज़ की यूनिट होती है, हर फिज़िकल क्वांटिटी की, हर चीज़ की नहीं, जिसको हम नाप सकते हैं उसको बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी, और उसी की कुछ यूनिट होती है। और मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे बाद में कुछ, और इसमें डायमेंशन भी एक पार्ट है, तो वो यूनिट्स के साथ ही आता है। देखते हैं, तो ठीक है। यूनिट तो देखो बहुत सारी चीज़ों की होती है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, पावर, है ना, ये सब होता है, प्रेशर वगैरह, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो भी है, मतलब ठीक है, जितना भी तुम पढ़ते हो, जितने फिज़िकल क्वांटिटीज़। लेकिन उसमें से कुछ होती हैं बेसिक, बिल्कुल बेसिक होती हैं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो कुछ होती हैं, 7 होती हैं, सिर्फ 2 और होती हैं, पहले लिख लेते हैं। एक होगी मास। तो मास की यूनिट होती है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी फंडामेंटल यूनिट होगी, उसकी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो उसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है मास की? क्या होती है बताओ? और कुछ नहीं होती? ग्राम भी होती है और पाउंड भी होती, क्यों? और बहुत सारी होती हैं, जैसे तो क्विंटल हो गया, टन हो गया, है ना। तो देखो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, एसआई सिस्टम। सिस्टम का मतलब कि कहीं पे क्या होता है कि जैसे अमेरिका में केजी वेजी यूज़ नहीं होता, पाउंड यूज़ होता है, और कहीं पे ग्राम यूज़ करते होंगे, कहीं पे कुछ और। गांव में भी ऐसा होता, कहीं कहीं गांव में होता, केजी वेजी नहीं जानते, ठीक है, कुछ और ही बोलते हैं वो, अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ कुछ अलग अलग यूनिट यूज़ करते हैं, तो वो सिस्टम है। ऐसा ही सिस्टम क्या हुआ? केजी, मीटर, सेकंड, ठीक है, मास हो गया केजी में, लेंथ हो गया मीटर में, और टाइम हो गया सेकंड में। और एक और होता है सीजीएस, मतलब ये क्या हो गया? ये ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड। ऐसे और भी सिस्टम होते हैं, एफपीएस मान लो, चलो ठीक है, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। कितने भी सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे सिस्टम भी हो सकते हैं जिनके बारे में तुमने सुना ही ना हो। तो ज़्यादातर वैसे ये 2 चलते हैं। हमारा ये कौन सा है? एसआई सिस्टम, हम उसको यूज़ करते हैं। तो मास की यूनिट क्या होगी? केजी, ठीक है। और इसका एक डायमेंशन भी होता है, मास को ना शॉर्ट फॉर्म में हम एम बताते हैं, एम। ये क्या है? डायमेंशन। और ये क्या चीज़ है? यूनिट। और ये तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, और दूसरा लेंथ। लेंथ का क्या है? मीटर। डायमेंशन क्या हो गया? एल। डायमेंशन मतलब कोई शॉर्ट फॉर्म में बताने के लिए हम कुछ यूज़ कर रहे हैं उसको, सिंबल। एम हो गया मास, एल हो गया, ठीक है, लेंथ। तीसरा हो गया टाइम, इसका हो गया सेकंड। वैसे इसकी यूनिट बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मैं वही लिख रहा हूँ जो अपने देश में अपना हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ये ग्राम भी, यूनिट बहुत सारी हो सकती हैं। डायमेंशन मास होगा तो उसका एम ही रहेगा। कोई भी सिस्टम ले लो तुम, ग्राम वाला ले लो चाहे पाउंड वाला ले लो, ये डायमेंशन चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि मास को एम से ही बताते हैं, ठीक है, वो चाहे मास ग्राम में हो चाहे पाउंड में हो। टाइम सेकंड हो गया, इसका डायमेंशन टी। अगला टेम्परेचर। टेम्परेचर को यूनिट हो केल्विन। वैसे बहुत सारी होती हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट होती है, सब हम यूज़ करेंगे केल्विन। इसका डायमेंशन के। पांचवा हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट तारों में दौड़ता वही, इसकी यूनिट एम्पेयर हमारे सिस्टम में, और इसका डायमेंशन भी ए है, ठीक है। एक और चीज़ है, उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब कुछ भी, मिट्टी उठा ली तुमने, ठीक है, कुछ भी, कार्बन उठा लिया, तो तुम्हारे पास मान लो इतना सारा कार्बन है, तो तुम क्या बोलोगे? मेरे पास कितना कार्बन है? एक तो मास बता सकते हो तुम उसको, एक दूसरी यूनिट भी है,
जिसको हम उसके एटम्स कितने उसके अंदर एटम है उससे डिनोट करते हैं। मान लो कि 1,00,000 एटम है, तो तुम उसको क्या बोलोगे, नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, तो उसको मिला के हमने एक क्वांटिटी बनाई है, उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसकी अभी तुम पढ़ लो, शायद इसको केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, मोल वगैरह। मोल पढ़ा है क्या? हाँ, मोल, इसकी यूनिट हो गई मोल। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा, ये डायमेंशन मोल हो गया। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी यूज़ ही नहीं होगा। ठीक है, 7वां हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसकी यूनिट हो गई, इसको बोलते हैं कैंडेला, CD, और इसका डायमेंशन भी CD है। ये भी यूज़ नहीं होगा और कहीं नहीं आने वाला है। सबसे ज़्यादा यही सब है। बाद में जब गैस वगैरह तुम पढ़ोगे तो उसमें ये भी आ सकता है, जब गैस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, गैस का जब थोड़ा केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ोगे। इसके अलावा 2 और यूनिट है। इसके अलावा क्या है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब एंगल जो तुम नापते हो, थीटा वगैरह, उसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। बताऊंगा, जैसे एंगल की यूनिट तुमने डिग्री सुना होगा ना, डिग्री होती है, और क्या होती है डिग्री के अलावा? कुछ और होती है, ये होती है रेडियन। ठीक है, हम ये यूज़ करते हैं डिग्री में। अभी तक तुमने 10वीं तक तो डिग्री में यूज़ किया ना, लेकिन चलो डिग्री आता रहेगा, लेकिन उसको याद रखना कि हम फॉर्मूले में जब डालेंगे ना तो रेडियन में डालेंगे। ठीक है, कहीं पे भी डालेंगे थीटा एंगल आएगा रेडियन में। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है, डिग्री भी होती है लेकिन हम ये रेडियन यूज़ करते हैं। ठीक, इसका डायमेंशन कुछ नहीं होता, ये डायमेंशन लेस है। देखो कैसे डायमेंशन लेस है, यहाँ पे देखो, ये मान लो एक सर्कल का आर्क है, ऐसे ही पढ़ा होगा तुमने 10th में। ये आर्क लेंथ होती है L, ये रेडियस हो गया, इसको थीटा, थीटा इज इक्वल टू L/R। ऐसे ही डिफाइन करते हैं एंगल को। क्यों? L क्या चीज़ है? लेंथ। रेडियस भी लेंथ है, लेंथ और लेंथ कट गया, इसकी कोई डायमेंशन है ही नहीं। इसका डायमेंशन L है, इसका भी L है, L कट गया। थीटा का कोई डायमेंशन नहीं, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है कि नहीं? दूसरा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल भी समझ लो 11th में तो यूज़ ही नहीं होगा, 12th में भी नहीं होगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सॉलिड एंगल होता है, देखो क्या सॉलिड एंगल क्या होता है? कोई एरिया, सपोज ये कोई एरिया है, छोटा सा एरिया मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, तो तुम किसी पॉइंट से उस एरिया का एंगल नापते हो, किसी पॉइंट से नापते हैं। तो कैसे नापेंगे? यहाँ से तुम क्या करो, यहाँ तक का डिस्टेंस लो, ये कितना डिस्टेंस हो गया, जो भी हो गया, मान लो R, और इसका कुछ हो गया एरिया DA, छोटा सा एरिया ले लिया हमने। ठीक है, छोटा सा एरिया लिया है, ज़्यादा बड़ा लोगे तो तुम उसको छोटे टुकड़े ही करने पड़ेंगे। छोटा सा एरिया ले लिया, और जिस पॉइंट से नापना है सॉलिड एंगल, कहाँ से नाप रहे हैं डिपेंड करता है ये। ठीक है, वैसे जैसे 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइन मान लो यार, अब ये 2 लाइन, ऐसा थोड़ी एंगल कहाँ से नाप रही हो, तो उधर 2 लाइन के बीच में कितना एंगल हुआ। प्लेन एंगल ऐसे ही डिफाइन होता है, 2 लाइन के कितने बीच में एंगल। प्लेन एंगल के बारे में तुमको दिमाग में सब पता है कि भैया ये क्या होता है, कहीं से हमको 2 लाइन के बीच में नापना है, या फिर किसी वही 2 लाइन के बीच में ही होता है। लेकिन ये जो है ना, ये एंगल नहीं है कुछ, सॉलिड एंगल नाम तो है इसका, लेकिन ये एंगल नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हमको ये बताता है कि किसी एरिया से और एक पॉइंट से, कि एक पॉइंट से उस एरिया को देख रहे हैं तो वो कितना दिखेगा, उसका मेजर। ठीक है कि नहीं? ये बात है। जैसे मान लो एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, बल्ब से रोशनी निकल रही है, बल्ब से रोशनी निकल रही है,
और यहाँ पे मान लो कुछ एरिया बना दिया मैंने, छोटा सा यहाँ पे बना दिया एरिया, तो उस बल्ब से रोशनी कितनी पड़ेगी इस पे? सॉलिड एंगल वो चीज़ है कि भाई एक पॉइंट से हम किसी एरिया को देख रहे हैं तो कितना दिखेगा वो, कितना मतलब कितना दिखेगा का मतलब क्या समझे कि यहाँ से कोई चीज़ निकल रही है, रोशनी निकल रही है, या फिर कोई हीट निकल रही है, सूरज में से गर्मी निकलती है, धरती पे पड़ती है, तो उसमें सॉलिड एंगल का यूज़ होता है कि कितनी गर्मी पड़ेगी धरती पे, कितनी रेडिएशन पड़ेगी। तो वो सूरज से देखेंगे तो अर्थ कितना सा दिखेगा, और वो जो जितना दिखेगा उसके हिसाब से हम सॉलिड एंगल निकाल के उसका रेडिएशन निकाल लेंगे, कुछ ऐसी चीज़। तो एंगल नहीं है कुछ यहाँ, बस ये है कि यहाँ से देखते हुए ये कितना दिख रहा है, दूर चले जाओगे तो और छोटा दिख जाएगा। क्यों? तो देखो इसको डिफाइन करते हैं इससे, ओमेगा सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल तो थीटा हो गया, ये हो गया ओमेगा नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, ओम, इज इक्वल टू ये जितना एरिया है डी ए डिवाइडेड बाई कितना दूर है ये इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से नाप रहे हैं, आर स्क्वायर, डी ए बाई आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ये कभी काम नहीं आने वाला, कभी नहीं आएगा ये। हाँ, तुमको अगर कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन करने हो ना तो ये फिर, अभी मैंने वो बताया था ना वो फ्लक्स वाला, कितना फ्लक्स पास हो रहा है, एक पॉइंट और डिस्क रखी हुई थी, उसमें सॉलिड एंगल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो वो एंगल हमने फॉर्मूला निकाला था वो सॉलिड एंगल ही है, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। बस तुम्हें अगर मतलब चीज़ें समझ में आती है ना तो तुम्हें बस, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये समझ लो, तुम वैसे ही निकाल लोगे बहुत सारी चीज़ों को अगर तुम्हें फॉर्मूले लगाने आते हैं। ये तो बस मैं ऐसे बता दें तुमको कि लेंथ, ये जैसे लेंथ अपॉन रेडियस होता है थीटा, वैसे ही एरिया अपॉन आर स्क्वायर होता है सॉलिड एंगल। कहीं पे निकालना हो तो निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हेमिस्फेयर है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखो क्या है, ये हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर है, और तुम सेंटर से देख रहे हो, सेंटर से ही हम देख रहे हैं इसको पूरे को, तो इसका सॉलिड एंगल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, ये जो हेमिस्फेयर है इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया ले लो, पहले एक छोटा एरिया ले लो, छोटा सा, ठीक है। कितना दूर है ये एरिया, जितना उसका रेडियस होगा, जितना स्फेयर का रेडियस है, ठीक है। तो इसमें अगर हम सॉलिड एंगल निकालें तो इस छोटे से एरिया का डी ले लो, छोटे से एरिया का सॉलिड एंगल क्या होगा, छोटा सा सॉलिड एंगल इज इक्वल टू छोटा सा एरिया अपॉन कितना दूर है वो उस पॉइंट से जहाँ से तुम देख रहे हो, आर रेडियस, ठीक है। अब तुम क्या करो, उसको हम पूरे स्फेयर का, पूरे हेमिस्फेयर का निकाल रहे हैं सॉलिड एंगल, इंटीग्रेशन कर दो। तो ये आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एलिमेंट तुम कहीं पे, ये जो छोटा सा एरिया तुम कहीं पे भी ले लो, ये चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे अगर तुम छोटा सा एरिया लोगे तो वो उतना ही दूर है भाई, सेम आर दूर है, यहाँ ले लो, ये उतना ही आर दूर है, आर कोई कहीं पे भी ले लो तुम एलिमेंट हेमिस्फेयर के ऊपर, ये आर सेम रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, तो ये बाहर ले लो। और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए होता है, ठीक है। जैसे बताया था ना कल, डी वी का इंटीग्रेशन वी, वैसे डी एक्स का एक्स हो गया तो डी ए का ए हो गया, तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए किसका, इस पूरे हेमिस्फेयर का, और ये तो ओमेगा हो गया, डी ओमेगा का डी ओम का इंटीग्रेशन ओमेगा। एरिया किसका, हेमिस्फेयर का कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता, अरे 4 पाई आर स्क्वायर तो पूरा होता है ना, ठीक है, कट गया, 2 पाई आ गया। तो सॉलिड एंगल ऑफ अ हेमिस्फेयर जब हम कहाँ से देखें, सेंटर से, कितना होता है, 2 पाई। ऐसे करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ऐसा बहुत सारे कर सकते हो। यहाँ पे तो चलो आर कांस्टेंट है, कहीं कहीं पर आर कांस्टेंट नहीं होता, तुम निकालोगे, तुम मान लो एक डिस्क ले लो, एक क्या ले लिया, डिस्क, इसकी अब तुम यहाँ से देखो, ये जो सेंटर से एक लाइन खींचो ऊपर, जैसे मान लो डिस्क रखी है, ऐसे डिस्क है, सेंटर से ऊपर आ जाओ, वहाँ से देखोगे तो तुमको कितना वो एरिया दिखेगा। तो अब तुम बोलोगे ये तो एरिया हमें पता है तो दिखेगा, ऐसा नहीं होता,
अगर यहाँ पे बल्ब जल रहा होगा तो कितनी रोशनी पड़ेगी उस पर, अगर यहाँ पे सूरज चमक रहा है तो कितनी गर्मी पड़ेगी, ठीक है, अगर यहाँ पे चार्ज रखा है तो कितनी उसमें फील्ड पड़ेंगी, तो उसका मेजर होता है, वो सॉलिड एंगल निकालना पड़ता है। तो ये इसका तुम कैसे निकालोगे, तो क्योंकि इसके ऊपर छोटा सा एरिया लोगे तो यहाँ से कुछ दूरी पे है, तुम यहाँ पर लोगे तो कुछ और दूरी पे है, यहाँ लोगे तो थोड़ा और दूर चला गया वो यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जो आर है ये चेंज हो रहा है, तो अब तुमको थोड़ा सा मुश्किल वाला इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, किया था ना हमने उस दिन, हाँ, तो वही चीज़ है, तो तुमको बता रहा हूँ सॉलिड एंगल ये काम नहीं आने वाला भी, ये तब आएगा जब तुम इंटीग्रेशन को अच्छे से समझोगे, जब तुम फिजिक्स को समझोगे भाई, ठीक है कि नहीं। फिजिक्स ये जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं, ये तभी काम आती है ना जब तुम वहाँ तक पहुँचते हो। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन बनाना नहीं आया और तुम्हें इक्वेशन बनानी नहीं आई तो क्या ही करोगे, ठीक है, समझ में आया ये चीज़। सॉलिड एंगल इसकी यूनिट क्या होती है, स्टीरेडियन, सॉलिड एंगल जैसे एंगल की रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टीरेडियन, और ये भी डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि देखो ये एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, मतलब एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, और ये भी एल स्क्वायर कट गया, कोई यूनिट ही नहीं बची, दो डायमेंशनलेस, लिख लो ये सब। हो गया, ठीक है। अब देखो हमने तो पढ़ लिया कि ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई भी यूनिट हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी यूनिट को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, मतलब वो इनसे ही बनेगी। कोई भी यूनिट बता दो उसमें तुमको यही सब मिलेगा जो भी लिखो है, डिराइव्ड यूनिट्स, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, उसकी यूनिट क्या होती है बोलो, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर तो हो गया वो लेंथ वाला, लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम पीछे भी लिखवाया था ना वो फंडामेंटल, तो ये किससे बना हुआ है, ये इन दोनों से बना हुआ है, लेंथ और टाइम से, तो इसको बोलते हैं डिराइव्ड, क्योंकि ये फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक। इसकी डायमेंशन क्या होगा बोलो, एल, मीटर का डायमेंशन एल, हाँ समझ में आया भाई, मीटर क्या चीज़ है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या था एल, सेकेंड का डायमेंशन टी था, सेकेंड क्या था, टाइम था, सेकेंड, टाइम का डायमेंशन टी डाल दिया, हो गया। हाँ अब ऐसे ही तुम लिख दो उसके, सबके लिख दो, एक्सेलरेशन के लिखो, एक्सेलरेशन, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, एनर्जी, पावर, प्रेशर, चार्ज, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इतना लिख दो। क्योंकि ये तुमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, इन सब के लिख दो। चलो देखो कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं, ऐसी तो क्वांटिटीज़ कितनी है, 50 और होंगी, बुक में लिखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ी रखी तुमने, मैग्नेटिक फील्ड की भी यूनिट निकाल सकते हो, मतलब तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता उसका कैसे निकालोगे, ठीक है, लेकिन वो तब यूनिट डाली नहीं, ये तो निकाल लो सकते हो आराम से। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना तो पता है ना, तो ये हो गया एल अपॉन टी स्क्वायर, एल टी माइनस 2, ठीक है। एरिया क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर होता है, यूनिट तो सीधे आता है मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो गए। वॉल्यूम मीटर क्यूब, एल क्यूब, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला बताओ ना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब, केजी हो गया एम
एम एल टी माइनस थ्री, टी कहाँ से आ गया? नहीं एम एल माइनस, हाँ एम एल माइनस थ्री, ठीक है। टी को जीरो देखो, हाँ ठीक है, जो चीज़ नहीं है, जैसे यहाँ पे m नहीं है और t नहीं है, तो m की पावर 0 t की पावर 0 ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मत डालो, चलता है ये भी। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन, डाल दो इनको, के जी हो गया m, एम एल t माइनस टू हो गया। एनर्जी कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं है, एम वी स्क्वायर, तो के जी वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, एम स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया m, के जी का m हो गया, के जी का m हो गया ना मास, मीटर का स्क्वायर तो l का स्क्वायर, अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा t माइनस टू, ठीक है। ये पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम, इसी को टाइम से डिवाइड कर दो, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, क्योंकि इसी को टाइम से डिवाइड किया है तो सेकेंड क्यूब हो गया। अब यहाँ पे टी की पावर माइनस 3 हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, जो फोर्स है उसको एरिया से डिवाइड कर दो, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया, सही है। ये ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, करंट हो गया हमारा एम्पियर इंटू टाइम, एटी हो गया बस। वोल्टेज का कैसे निकालोगे भाई? वोल्टेज का फॉर्मूला मतलब, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ना। क्या हो गया? क्या फॉर्मूला पढ़ा तुमने वोल्टेज का? P इज इक्वल टू, पी क्या होता है भाई? अच्छा हाँ ठीक है, देखो एक तुमने भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, तो वर्क डन ये रहा, वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी वर्क डन एक ही चीज़ है। वर्क डन का तुमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या? फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी बोल दो, एफ इंटू डी। फोर्स क्या है? एम एल टी माइनस टू, और डी डिस्टेंस है तो वो भी एल हो जाएगा, तो एम एल टू टी माइनस टू। तो वर्क डन का भी वही है डायमेंशन जो एनर्जी का है, तो वोल्टेज हो जाएगा वर्क डन मतलब एनर्जी जो भी, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन चार्ज का निकाला ना, एटी, बस हो गया। ये कितना हो गया? एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। रेजिस्टेंस का कहाँ से निकाले? वो ओम्स लॉ से निकाल लो, V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू वी बाई आई, इस V को I से डिवाइड कर दो, मतलब दिस एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये क्या हो जाएगा? ए माइनस वन, ये हो गया पोटेंशियल, और डिवाइडेड बाय करंट ए, तो ये बन गया तुम्हारा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है भाई। तो ऐसे करके तुम सब कुछ निकाल लोगे, जिसका तुमको फॉर्मूला पता है वो निकल जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो चीज़ों की डायमेंशन सेम है, जैसे कि यहाँ पर देखो वर्क डन और एनर्जी की सेम डायमेंशन है, और भी होती है बहुत सारी क्वांटिटी सेम डायमेंशन वाली, ठीक है, लिख लो। हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स बहुत सिंपल है बिल्कुल। पहला रूल क्या है? LHS एंड RHS, of an equation
हैव सेम डायमेंशंस। ये नॉर्मल सी बात है भाई, जो यूनिट LHS में होगी वही यूनिट RHS में होगी। ऐसा नहीं हो सकता ना kg इज इक्वल टू मीटर, ऐसा तो नहीं होगा। तो कोई भी इक्वेशन पकड़ लो, LHS में और RHS में सेम यूनिट होनी चाहिए, इसमें मतलब सेम डायमेंशन होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है, कोई भी दो चीज़ ऐड हो रही है उनका डायमेंशन सेम होगा। सेम मीटर मीटर के साथ ही ऐड होता है, केजी केजी के साथ होता है। तुमने कभी देखा है कि यार कोई अलग अलग यूनिट वाले ऐड हो रहे हों? देखा है कभी? कभी देखा हो तो बता दो जरा, देखा है क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई बोले तुमको कि 2 मीटर प्लस 2 kg इज इक्वल टू, क्या होगा, क्या बोलोगे? क्योंकि ये तो अजीब सी बात हो गई ना यार, मीटर और केजी कोई ऐसे उसको ऐड कर ही नहीं सकते। लेंथ को मास के साथ कैसे ऐड करोगे? ठीक है, तो कोई भी दो चीज़ ऐड हो रही है या माइनस हो रही है तो क्या होगा, उनका डायमेंशन सेम है। जो भी ऐड हो रहा है, ठीक है। तीसरा, a की पावर x log x, log, देखा है क्या log? देखा है? कोई बात नहीं, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। साइन, टिग्नोमेट्री, साइन कॉस, जो भी है ये, ठीक है। ये सब जो भी है, और इसके अंदर x इज डायमेंशनलेस, x डायमेंशनलेस होगा। ऐसे अगर तुमको कुछ दिख जाए ना तो x इसमें क्या होगा, डायमेंशनलेस। जैसे 2 की पावर x, 2 की पावर तुमको कुछ दे रखा है a, 2 की पावर कुछ भी दे रखा है, वो कुछ भी जो होगा क्या होगा, डायमेंशनलेस। ठीक है, पावर में जो भी आ रहा हो डायमेंशनलेस होगा। लॉग अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, जैसे साइन x होता है, साइन को तो जानते हो ना, उसके अंदर जो भी आएगा वो डायमेंशनलेस होगा। वैसे ही एक और साइन जैसा ही होता है। साइन का क्या मतलब समझे इसका, कुछ वैल्यू डालो डिग्री में, एंगल में, एंगल ही तो है ना, और एंगल का तो हमें पता डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो अब इस साइन को जैसे इसमें कुछ वैल्यू डालोगे तो बाहर कुछ आ जाएगा, 30 डालोगे तो 1/2 दे देगा, कुछ डालोगे 90 डालोगे तो 1 दे देगा, ऐसा ही होता है ना। वैसे ही लॉग में भी कुछ वैल्यू डालोगे, 1 डालोगे तो 0 दे देगा, 10 डालोगे तो 1 दे देगा। ठीक है, कुछ कुछ दे देगा वो। तो इनकी भी टेबलें होती है। टेबल देखी तुमने, लॉग टेबल? साइन की भी टेबल होती है, 1-2 डिग्री, इतने सारे 360 डिग्री हैं। कोई तुमसे पूछेगा 25 डिग्री कितना है तो तुमको पता नहीं, तो उसके लिए टेबल आती है। ऐसे ही लॉग की टेबल आती है, किताब आती है पूरी पतली सी, उसमें टेबल बनी होती। ठीक है, कुछ नहीं है, दोनों एक जैसा ही फंक्शन है, फंक्शन बोलते हैं इसको। तो ऐसा कुछ दिख जाएगा एक्स डायमेंशनलेस, तो ये याद रखना। ठीक है, लिख लो, ये लिख लो। लिखो ना, लिखो जल्दी, लिखो सही। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे विस्कोसिटी तुमने सुना नहीं है, ठीक है, तो वो उसका भी पूछ लेते हैं लोग, लेकिन तुम छोड़ दो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना जो तुम्हारे अभी तक आए ही नहीं है, आने वाले चैप्टर में आएगा। जैसे स्ट्रेस हो गया, यंग मॉडुलस हो, ठीक है, सरफेस टेंशन, कंडक्टिविटी,
स्टीफान्स कांस्टेंट, पता ही नहीं है क्या होता, तो उसको छोड़ दो। नहीं तो डायमेंशन की ज़रूरत है तो पीछे भी देख सकते हो, बुक के दे रखा है, लेकिन छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा है। तुमको ना उस क्वेश्चन आने चाहिए करना, डायमेंशन के चक्कर मत पड़ना कि मुझे इसका डायमेंशन नहीं आता। अरे डायमेंशन ज़रूरी नहीं है, फॉर्मूला ज़रूरी है। जब तुम पढ़ लोगे ना उसको, तब तुमको निकालना आना चाहिए। इसमें देखो कितने सारे क्वेश्चन है ना, मैच करो, ये क्या करना है यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पढ़ लो। डायमेंशन निकालना सबसे आसान काम है, अगर फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन निकल जाएगा, उस फॉर्मूले में डाल दो सब कुछ, ठीक है, बस सही से डालो, गलत मत डालो। लिख लिया, हो गया। अब देखो इसी रूल को हम यूज़ करके तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमको निकालना पड़ता है कि इसका डायमेंशन बताओ, उसका बताओ, तो एक दो कर लेते हैं। F = AV² प्लस MT अपॉन B dx, ये ले। तो ये मैं बता दूँ, F क्या चीज़ है, फोर्स, ठीक है, V हो गई वेलोसिटी, स्पीड ले लो, स्पीड एक ही बात है, M मास हो गया, T टाइम हो गया, और X कोई डिस्टेंस हो गया। तुमको निकालना है A और B बच गया, उसका डायमेंशन, A और B का, चलो निकाल दो डायमेंशन, A और B का डायमेंशन निकालो, जो रूल बताए ना उसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, निकाल दो। निकाल दो, सब में निकालो, जितने दिख रहे हैं क्वेश्चन है सब, ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें A और B का निकालना है, इसमें A निकालना है, करो, ठीक है, और करो। निकालो, करते जाओ, जल्दी करो।
प्रेशर। इसमें निकालना है ABC। निकाल दो भाई। नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है ना। देखो रूल लगाने कुछ भी नहीं करना, तुम्हें क्या समझ में आता है हैं? डायमेंशन डाला। अरे डाला छोड़ो, पहले तुम ये देखो रूल कौन सा रूल लगाओगे। 3 रूल है। क्या लग रहा है देख के? देख के सबसे पहले ये लग रहा है कि वो ऊपर वाले ऐड हो रहे हैं। हाँ ऐड हो रहे हैं। फिर डायमेंशन से कर दो ना डायमेंशन सेम। कौन दोनों? ये जो ये है, ये जो भी है, ये AB स्क्वायर, उसका डायमेंशन और एम्प्टी। डायमेंशन सेम है, वैल्यू सेम नहीं है। डायमेंशन डाल दो आप सब में। अच्छा तो यार तुमको ये नहीं लगाना आ रहा, करो उसको। ये क्या हो जाएगा? m का डायमेंशन m, ये t अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर होता है L2t माइनस 2। LT माइनस 1 होता है ना वेलोसिटी, तो हमने क्या कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया L2t माइनस 2। ए आ गया हमारे पास m L माइनस 2 T3, ए आ गया। ठीक है, बी निकालना है। अभी देखो ऊपर वाले का डायमेंशन क्या होगा, इस वाले पूरे का, इस पूरे का डायमेंशन MT के बराबर। क्यों? अरे इस पूरे का डायमेंशन क्या होगा ऊपर वाले का, बताओ चलो बस। अरे MT का डायमेंशन और इन दोनों का डायमेंशन, दोनों का तो सेम ही है, ऐड हो रहे हैं। तो और सेम करके सेम सेम को तुम ऐड करोगे तो वही सेम ही आ जाएगा डायमेंशन। मीटर प्लस मीटर मीटर ही तो होता है, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी वेलोसिटी आएगी। तो इसका डायमेंशन उसका डायमेंशन दोनों का सेम है, दोनों को ऐड करोगे तो वही सेम आ जाएगा। तो ऊपर वाले का डायमेंशन m इंटू टी वही। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, MLT माइनस 2 फोर्स का डायमेंशन इज इक्वल टू, ये ऊपर वाले का डायमेंशन MT है, MT अपॉन BX। B तो निकालना है, x हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, तो वो L हो गया। यहाँ से B निकाल लो, क्यों? B इज इक्वल टू M कट गया और क्या बचा, तो L माइनस 2 T3, ये आया भाई B का डायमेंशन। अब कर सकते हो, बाकी कर डालो जल्दी। अरे हुआ कि नहीं? दूसरा हो गया। क्यों भाई दूसरा हो गया? दूसरा ए बताओ क्या आएगा? और बी क्या है? और सी? इधर देखो, तीनों चीज़ें ऐड हो रही हैं, तीनों का डायमेंशन सेम है। और तीनों को जो ऐड करके आएगा वो डायमेंशन भी वही होगा जो इनका खुद का डायमेंशन है। और वो जो खुद का इनका डायमेंशन है, मतलब और उस साइड LHS में जो डायमेंशन है वो RHS में भी होना चाहिए। LHS में कितना है, क्या डायमेंशन है, L। तो इधर तीनों का तीनों मतलब इन तीनों का 1 2 3 तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, L है ना। इसका A का डायमेंशन क्या होना चाहिए, L। तो तुमने LT माइनस 1 कहाँ से निकाल दिया, L। BT का डायमेंशन क्या होना चाहिए, वो भी L होना चाहिए। तो B आ गया तुम्हारा LT माइनस 1
ठीक है, और सी टी स्क्वायर उसका डायमेंशन क्या होगा बोलो? हैं? सी टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? अरे तुम सी का बता रहे हो शायद, हैं? मैं तुमसे सी टी स्क्वायर पूछा। सी टी स्क्वायर एल ही होगा। अरे पूरे का डायमेंशन किसके बराबर है? एल के बराबर है। तो सी कितना हो गया? एल टी माइनस टू। ठीक है, इतना सिंपल है ये। तीसरे पे आ जाओ। तीसरा हो गया, जल्दी बोलो। नहीं हुआ? नहीं हुआ यार। सीधे सीधे इसमें देखो जो सबसे पहले ये देखो, कोई प्लस माइनस हो रही है क्या? प्लस माइनस हो रहा है कुछ? ये बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस हो रहे हैं, तो इन दोनों का डायमेंशन बस। तो बी स्क्वायर का डायमेंशन वही होगा जो एक्स स्क्वायर का है, क्योंकि ये दो माइनस हो रहे हैं। हो गया बी इज इक्वल टू एक्स, और एक्स क्या दे रखा था? वो लेंथ है, तो एल हो गया। ये तो बी आ गया। तुमने ऐसे किया नहीं? क्यों भाई, ऐसा दिमाग में नहीं आया? अब तुम्हें पता चल गया कि बी स्क्वायर इसका भी एल है, उसका एल स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या होगा? हैं? एल स्क्वायर ही होगा, जीरो तो नहीं होगा ना? हाँ, ऐसे यूनिट रखती नहीं है। इसका डायमेंशन एल स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर रूट एल स्क्वायर क्या होगा? एल हो गया। तो v इज इक्वल टू ए एल, वी इज इक्वल टू ए एल। ए आ जाएगा यहाँ से, बस हो गया। एल टी माइनस वन होती है क्या वेलोसिटी? इज इक्वल टू ए एल, तो ए आ गया टी माइनस वन। चौथा निकालो। चौथा कितना आ रहा है? एल टी माइनस वन। क्यों, कितना आ रहा है? ये देखो इधर, वन और ए स्क्वायर अपन वी स्क्वायर माइनस हो रहे हैं, तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। वन का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता, वन नंबर है, ठीक है। ये उधर चला गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू वी। ए की वही डायमेंशन हो जाएगी, एल टी माइनस वन। ठीक है, इधर आ जाओ। हमें पता है कि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। एंगल क्या है इसमें? बी टी, तो बी टी इज इक्वल टू, तो डायमेंशन लेस को वन से डिनोट कर दो, या एम की पावर जीरो वीरो जो भी लगाना, सबकी पावर जीरो। तो यहाँ बी क्या आ जाएगा? वन अपॉन टी, तो टी माइनस वन हो गया। यार तुम डायमेंशन लेस क्यों बोल रहे हो? बी का डायमेंशन क्या आया? टी माइनस वन है। डायमेंशन लेस को कैसे लिखते हैं? कुछ नहीं, क्या जीरो लिखोगे क्या? जीरो नहीं लिखते। एम की पावर जीरो क्या होता है? वन। सबकी पावर जीरो ही तो है, वो वन नहीं हो जाएगा। अब ये देखो बी आ गया। अब यहाँ पे ये पूरा डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसको और भूल जाओगे। इधर का डायमेंशन इज इक्वल टू उधर का डायमेंशन। इधर का क्या? एल, उधर का क्या? ए, तो ए एल के बराबर हो गया काम। ये निकालो, चलो करो, हो गया। ये आ गया तुम्हारा, सी आया कितना? अरे नहीं हो रहा क्या? बताऊँ क्या इसको? देखो ई, अच्छा ई नहीं बताना तुमको। ई होता है एक नंबर, ई की वैल्यू होती है 2.71। तुम्हें नहीं पता कोई बात नहीं, नंबर है ये, तुम मैथ्स में पढ़ोगे, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। नंबर की पावर कुछ, अब बताया था ना पावर का डायमेंशन डायमेंशन लेस है, तो ये पूरे का पूरा डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो बी टी ई जो भी हो, पावर में देखो ना, पावर बी टी अपॉन एम इज इक्वल टू वन, डायमेंशन लेस। तो बी यहाँ से आ जाएगा क्या? एम अपॉन टी, तो ये हो जाएगा एम, मतलब एम क्या? मास है भाई, एम टी माइनस वन। बी आ गया,
अब ये तो पूरा डायमेंशनलेस है, जो भी ब्रैकेट में है, 1 तो डायमेंशनलेस है ही, साथ में ये भी है, वो भी डायमेंशनलेस। बचा क्या, इधर ए बचा और इधर फोर्स बचा, तो ए का फोर्स के बराबर हो गया ए इज इक्वल टू एम एल फोर्स के बराबर, और ये एम एल टी माइनस टू, ए का डायमेंशन। ऐसे डायमेंशन निकालने हैं। ये इस पे आ जाओ, देखो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये तो माइनस हो रहा है, दोनों का डायमेंशन सेम कर दो यार। ये दो जो भी ऐड हो रहा है माइनस हो रहा है, ये वॉल्यूम है, बी है, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो बी का डायमेंशन वॉल्यूम के बराबर ही हो गया। तो बी इज इक्वल टू वॉल्यूम के बराबर, तो एल क्यूब, इन दोनों में ये ऐड हो रहे हैं, इन दोनों का डायमेंशन सेम हो जाएगा, किसका, प्रेशर और ए बाय वी स्क्वायर का। तो प्रेशर इज इक्वल टू ए बाय वी स्क्वायर, तो ए आ गया तुम्हारा पी वी स्क्वायर हो गया। प्रेशर में पता ही है, निकाला था ना हमने, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 इंटू वी स्क्वायर, मतलब एल की पावर 6। वॉल्यूम होता है ना एल क्यूब, उसका स्क्वायर हो गया एल की पावर 6। कितना हो गया, एम एल 5 टी माइनस 2, ए आ गया, बी भी आ गया। अब देखो इस पूरे का डायमेंशन कितना है, प्रेशर के बराबर है, क्योंकि ये प्रेशर, तो ये ए बाय वी स्क्वायर भी प्रेशर, और दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी प्रेशर, ये वॉल्यूम वो भी वॉल्यूम, दोनों को ऐड करोगे माइनस करोगे तो वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो ये प्रेशर है इनटू वॉल्यूम। प्रेशर कितना है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये प्रेशर हो गया, अभी निकाला था ना थोड़ी देर पहले, इनटू ये क्या चीज़ है, ये वॉल्यूम है, एल क्यूब इज इक्वल टू सी इंटू टी, टी का डायमेंशन, टी मतलब क्या चीज़ है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो टेम्परेचर हो गया के, उसका डायमेंशन उठा के ले जाओ, हो गया सी आ गया तुम्हारा एम एल 2 टी माइनस 2 के माइनस 1।